हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैट बादशाह कम्पिटिटिव जोन में। तो फ्रेंड, हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं किसी भी आयत का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। फ्रेंड, हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले क्या करेंगे कि आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करा जाता है उसको हम लोग समझ लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि क्या फॉर्मूला होता है, किस प्रकार से आयत होता है, क्या चित्र होता है, उसको हम लोग देखिए। ये है, इसी के द्वारा हम लोग समझ लेंगे कि आयत का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण कैसे किया जाता है। ये है जो फार्मूला दिया हुआ आयत का फिगर होता है फ्रेंड, इस प्रकार से। इसी को हम लोग आयत कहते हैं। आयत कहेंगे किसको? जिसकी आमने सामने भुजा बराबर हो, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। जिसमें इसमें देखिए, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा देखिए आमने सामने है, दोनों बराबर है। इसमें ये वाली भुजा देखिए, दोनों ये दोनों में भी ये बराबर है। तो वहीं आयत याद रखना कि जिसकी आमने सामने भुजा बराबर हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आयत कहेंगे। तो जो लम्बा वाला जो भुजा होता है इसको हम लोग लंबाई बोलते हैं। कि क्या बोलते हैं? यहाँ से जो यहाँ तक है ये वाली भुजा हो गया, जो लंबाई हो गया, लंबाई को हम लोग एल से सूचित करते हैं। तो ये हो गया लंबाई। और जो ये वाली भुजा होता है इसको हम लोग चौड़ाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बी से सूचित करते हैं। जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एल जहाँ पे वो लंबाई हो गया, बी वहाँ पे चौड़ाई हो गया। आप लोगों के जहाँ पे भी एल बी दिखे वो लंबाई और चौड़ाई को संकेत है। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ से यहाँ समझ लिए कि क्या है? लंबाई है। तो ये और ये भुजा दोनों तो बराबर है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है, इसलिए दोनों ये बराबर होता है। इसमें भी ये बी है, ये बी है, दोनों आमने सामने का भुजा बराबर है। तो इस प्रकार के होता है जो आय होता है। ये जो है फ्रेंड, ये इसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग विकर्ण बोलते हैं। आयत का दो विकर्ण होता है फ्रेंड, एक AC और एक होता है BD। ये जो दोनों है क्या है? विकर्ण है। ये है जो कटता है ये यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 या O आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग सबसे इस समझने के बाद आप लोग समझिए कि आयत का फार्मूला होता है, क्या होता है। तो सबसे पहले आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है? एल यहाँ की लंबाई हो गया, एल जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एल से यहाँ पे लंबाई है, बी क्या है? चौड़ाई है। तो ये हो जाएगा परिमाप 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई, एल से लंबाई गुना बी से चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल। विकर्ण क्या होता है? √L² प्लस B²। ये होता है आप लोगों का परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण का फॉर्मूला। नहीं जानते होंगे आप लोग, अच्छी तरीके से याद कर लें, क्योंकि कहीं भी आप लोग इस प्रकार के प्रश्न हल कीजिएगा तो ये फार्मूला का आप लोग का जरूरी होगा। इसके बिना आप लोग क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग इसको सही तरीके से याद कर लें। और ये फिगर इस प्रकार से रहता है, इसको भी याद रखिएगा। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, किस प्रकार से कह रहा है, उसको हम लोग हल करेंगे। तो देखिए, प्रश्न है किसी आयत का लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो इस आयत का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण ज्ञात करें। देखिए क्या दिया हुआ है, पढ़े बढ़िया से क्वेश्चन को। तो ये है कि लंबाई कितना है? 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप लोगों को करना क्या है कि एक छोटा सा फिगर आप लोगों को इस प्रकार से बना लेना है। इस प्रकार से बनाने के बाद आप लोगों को लंबाई दिया हुआ है, तो लंबाई वाला भुजा को लंबाई लिख देना है यहाँ पे। ये तो इसमें कितना दिया हुआ? लंबाई 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया हुआ है? चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर। दोनों भुजा आमने सामने बराबर है, तो आमने सामने बराबर हो गया। इस प्रकार से लिख लिए। देखिए ये 4 से तो ये 4 हो गया, इधर 3 हो गया तो ये भी 3 हो गया। इस प्रकार से आप लोगों को कर लेना है। करने के बाद आप लोगों को इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न पढ़कर लंबाई और चौड़ाई लिख लीजिएगा। इसमें लंबाई कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर लिख लिए। और चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोरा सबसे पहले क्या कि आयत का क्षेत्रफल। सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा फार्मूला जो अभी देखें हम लोग। आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल अभी हम लोग जाने इसके माध्यम से होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो एल कितना हो गया? एल 4 है तो 4 सेंटीमीटर, और ये 3 है तो 3 हो गया। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेना तो कितना हो जाएगा? 4
3 × 12 सेंटीमीटर क्षेत्रफल फ्रेंड हम लोग हमेशा वर्ग में निकालते हैं, तो ये हो जाएगा हमेशा वर्ग में हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल आ गया, इस आयत का क्षेत्रफल आ गया। उसके बाद क्या करना है, क्षेत्रफल के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, परिमाप बोल रहा है प्रश्न में, तो परिमाप निकालेंगे। बहुत ही ईजी है, आप लोग लाइन बाय लाइन समझिए। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक दोस्तों तो शेयर भी कीजिएगा। तो अगला है आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप भी निकाल लीजिए। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप अभी यहाँ पे हम लोग देखें 2 × L + B, तो इसको भी लिख लेते हैं 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई। उसके बाद 2 हो गया, L और B का मान यानी कि लंबाई और चौड़ाई का मान पुट करेंगे, तो यहाँ पे 4 है, तो 4 प्लस में चौड़ाई 3 है, तो 3 हो गया। और क्या करेंगे 2 × यानी कि गुना हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। और दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 14। परिमाप हमेशा सेंटीमीटर में निकालता है, ये हो गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि आयत के परिमाप निकालें, उसके बाद देखिए तथा विकर्ण ज्ञात कर, विकर्ण भी आप लोग ज्ञात कर लीजिए इसी के माध्यम से, फार्मूला के पुट करके यहाँ पे मान रख कर, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालें उसी प्रकार से। तो आयत का विकर्ण बराबर, आयत का विकर्ण क्या था फार्मूला, √L² + B²। तो ये है, तो ये फार्मूला को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो आयत का फार्मूला हो गया विकर्ण बराबर A√L² + B²। आप लोग को इसी प्रकार से लाइन बाय लाइन हल करना है, ठीक है। तो यहाँ अंदर रूट तो हो गया, L² है, तो यानी कि L कितना है, L आप लोग यहाँ पे देखिए L कितना है 4 सेंटीमीटर और B कितना है 3 सेंटीमीटर, इसी का मान हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो 4 सेंटीमीटर है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस में 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। आप लोग 4 का वर्ग निकालेगा तो कितना हो जाएगा 16, और इसका हो जाएगा 9, इसका स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों को ऐड कर लेना है, तो ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25। और इसका जानते होंगे आप लोग 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी कि 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, 5 सेंटीमीटर। तो ये आया जो क्या आया, विकर्ण आ गया, और यहाँ पे आया था जो परिमाप, ये आया जो क्षेत्रफल। तो फ्रेंड हम लोग इसी प्रकार से आयत का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण ज्ञात करते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग इस प्रकार के प्रश्न कहीं पे भी आप लोग देखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल निकालना हो, परिमाप निकालना हो, विकर्ण निकालना हो, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से सीख गए होंगे, तो आसानी से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहीं पे भी आप लोगों को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।